हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम प्रदीप कुमार और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल MPS टेक पे। तो दोस्त सबसे पहले यहाँ तो बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको हर अगला आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, और हर वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और जो भी दिखते हो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग जो है वो MS वर्ड पढ़ रहे हैं। MS वर्ड में हम लोग जो है वो पिछले क्लास तक होम का मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट का मेनू का सारे एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग रेफरेंस का, कि रेफरेंस में क्या क्या चीज पढ़ना है, रेफरेंस से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बता दें यहाँ पे कि रेफरेंस में जो है हम लोग सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ेंगे, फुटनोट्स पढ़ेंगे और इंसर्ट कैप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन होता क्या है, आखिर इससे क्या होता है। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे है कि अगर हम लोग कभी बुक वगैरह ये सब पढ़ते हैं तो बहुत सारे पेजेज में ऐसा होता है कि किसी भी एक पिक्चर लगा देगा बीच में और उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि ये इस चीज का पिक्चर है। तो वो बनता कैसे है, वो कैसे लिखता है, क्या हर बार वहां पे अथी कर करके टाइप करना उचित नहीं है। तो वो एक ऑप्शन दिया है कि इंसर्ट कैप्शन से आप लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाइएगा वो देख लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इंसर्ट में चले जाइए, देन पिक्चर ले लीजिए। आपको जो भी पिक्चर है या जो भी पिक्चर लेना है, जैसे हम भी ये फ्लावर वगैरह का ले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग किए और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इसके नीचे लिखना है कि यहाँ पे क्या चीज है। तो अगर डायरेक्ट आप माउस से लिखना चाहेंगे तो नहीं होगा, पर यही चीज पिक्चर को क्लिक कर लीजिए, रेफरेंस में जाइए और इंसर्ट कैप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर वन की ये चीज है भाई, तो फ्लावर्स है, फ्लावर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसको साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर आप दूसरा पिक्चर लेते हैं तो इंसर्ट में जाइए, फिर से पिक्चर मान लेते हैं, इस बार हम ये पिक ले लिया, इसको फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दी और स्मॉल कर देंगे। फिर से चले जाएंगे रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, तो सन दोनों के। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर वन सन, फिंगर टू फ्लावर। इसी तरह मतलब हर बुक में दिया हुआ रहता है। तो अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे अब हम लोग आते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा कि फुटनोट। फुटनोट कहने का मतलब क्या होता है कि फुटनोट आपका दो तरह से होता है, एक इन नोट होता है, एक फुटनोट होता है। तो इन नोट और फुटनोट में क्या अंतर है, तो जैसे कि ये तो सबसे पहले जानना होगा कि फुटनोट्स होता क्या है। जैसे आप देखे होंगे कि आप जब भी कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, जैसे संस्कृत का हो गया, इंग्लिश का हो गया, तो कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता। तो अगर उसका मीनिंग क्या होता है कि नीचे में या साइड में कहीं दिया हुआ रहता है कि इसका ये मीनिंग है। तो यहाँ पे जो है कि अगर आप इंसर्ट फुटनोट करते हैं तो यहाँ पे जो पेज का लास्ट एरिया बचेगा खाली, यहाँ पे वो सबसे नीचे में दिखाएगा, जैसे आप देखे होंगे बुक वगैरह में। और यही चीज अगर इन नोट में लगाते हैं तो जैसे ही मेरा जो पैराग्राफ खत्म होगा उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा इन नोट और फुटनोट में अंतर। फुटनोट कहने का मतलब सबसे लास्ट में नीचे एकदम डाउन, और इन नोट कहने का मतलब कि जिस जगह पे पैराग्राफ मेरा खत्म होता है उसके जस्ट नीचे से इन नोट एरिया होता है।
आइए उसका भी यूज करके हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये कमांड होता है इक्वल टू rand ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ इंटर। अगर ये चीज आपको डाउट हो रहा है कि क्या है नहीं है, तो आप मेरा जो फर्स्ट क्लास है MS वर्ड का, उसका वीडियो आप देख लीजिए। ऐसे हम उसका लिंक नीचे उस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। इंटर कर ली। अब मान लेते हैं कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमको ये इन गैलरीज इंक्लूड आइटम्स का मतलब नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि आप फुटनोट लगा रहे हैं या एंड नोट लगा रहे हैं। अगर फुटनोट लगा रहे हैं तो पेज के सबसे नीचे वाले एरिया में आएगा, जैसे फुटनोट क्या है, आप इसके बारे में जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हैं, ऐसे टाइप कर देंगे, ठीक है। जो भी होगा उसका मतलब मीनिंग एग्जैक्ट आप पता कर लीजिए, इसके बाद लिखिए। ये नहीं कि जैसे हम टाइप कर दिए, बस ये हम टाइप किए हैं आपको बताने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, फिर हमको यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब तो पता चल ही है रहा है इसे, पर अगर मान लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसके जगह दूसरा वर्ड है, इस यहाँ पे मीनिंग नहीं पता चल, फिर से फुटनोट लगा दीजिए। जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लेते हैं फिर से यहाँ हम लिख दें। इसी तरह मतलब जहाँ जहाँ आपको इच्छा है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फिर अब इसमें एंड नोट लगा दी तो देख सकते हैं कि ये पेज के तुरंत डाउन में आ गया। इस तरह हम लोग लगा लिए फुटनोट एंड नोट। पर पहचानेंगे कैसे? बाय डिफॉल्ट अगर मिस्टेक हो गया, दोनों जग दिया हुआ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन फुटनोट का है कौन एंड नोट का? तो फुटनोट ध्यान रखना हमेशा पेज के लास्ट में नीचे होता है, और एंड नोट जो होता है वो ठीक पैराग्राफ के नीचे होता है। तो और दूसरा चीज पहचानने का कि फुटनोट में जो है वो आपका 1 to ये हिंदी वाला रहेगा, पर यही अगर एंड नोट में रहे तो ये रोमन लिपि में होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पढ़ने। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे सिर्फ कर्सर लेके आइएगा तो ऊपर में मीनिंग देखिए यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। सिर्फ ले नहीं आना है। यही चीज अगर आपको उसके एरिया में देखना है तो राइट क्लिक जो है आपके पास लेफ्ट वाला, वो डबल क्लिक कर दीजिए, आप तुरंत उस एरिया में पहुंच जाइएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे है तो ऐसे तो हम लोग देख ले रहे हैं, पर लेफ्ट वाला डबल क्लिक करेंगे तो उसके एरिया में पहुंच जाएंगे इसी तरह, ठीक है। इसी तरह हम आपका एंड नोट भी दिखाएगा। एंड नोट आपको कहाँ पे है? तो यहाँ पे आप लेफ्ट दिखा दे रहा है अभी भी, लेकिन लेफ्ट जब डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको तुरंत भेज देगा। डबल या सिंगल में भी कभी अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि कभी ना लिया तब डबल, पर ऐसे एक ही बार में ज्यादा चांस होता है एक बार में ले लिया अगर सिस्टम सही है तो, ठीक है। सेकंड कहाँ है और देख लेते हैं इसी तरह, जैसे यहाँ पे है तो ऐसे देख ले रहे हैं, पर इसी पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए कर्व करने लगेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यही था हमारा फुटनोट एंड नोट। अब बात आता है कि यहाँ पे दिया है नेक्स्ट फुटनोट। तो नेक्स्ट फुटनोट कहने का मतलब कि आपका अगला फुटनोट कहाँ पे है? जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए, देखिए कि कहाँ दिखा था, देखिए कर्सर मूव कर गया। नेक्स्ट कहाँ पे है? तो यहाँ पे, मतलब इसी तरह फुटनोट एंड नोट, प्रीवियस फुटनोट यहाँ पे है। अगर इन नोट देखना है तो नेक्स्ट इन नोट यहाँ पे है। इस तरह से ये दिखाएगा, ठीक है। फिर अगला है शो नोट्स। शो नोट्स कहने का मतलब कि जैसे शो नोट्स आपको बड़ा पेज है यहाँ पे, इस तरह से हमको उसका नोट देखना है, फुटनोट या इन नोट एरिया का, कोई भी एरिया को, तो आप यहाँ शो नोट्स में जाइए और पूछेगा व्यू फुटनोट एरिया या इन नोट एरिया, तो आप जिसको देखना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए सिर्फ वो एरिया आपको दिखा दें। ये था हमारा फुटनोट्स। अब क्या है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स कहने का मतलब क्या है? तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो आपका है कि जैसे कि आप
कोई भी बुक पैराग्राफ पढ़ते हो, जो भी बुक पढ़ते हो, तो उसका आप देखे होंगे कि सेकेंड या थर्ड पेज से ही स्टार्ट हो जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर में है, कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर में। उसको हम लोग बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हम लोग पहचानेंगे कैसे या बनाएंगे कैसे, तो वो चीज हम लोग यहाँ से सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग ये इसको स्मॉल इस तरह से कर दें, कंट्रोल इंटर कर करके इसी का बहुत सारा 10 पेज मतलब ले लिए इस तरह से, ठीक है। अब सब में लिखने का थोड़ा सा साइजेज बढ़ा लेते हैं ताकि हमको दिख जाए, ठीक है। एक ही बार कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट, इसके बाद आप लिख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लिए राम, सेकेंड पेज में लिख लिए श्याम, और कर देते हैं। यहाँ लिख दिया हम, मान लेते हैं लव, इसमें लिख दिए कुश, ठीक है। यहाँ लिख दिया श्याम, मान लेते हैं 2 पेज खाली छोड़ते हैं, यहाँ लिख दिया सीता, रीता। ये मतलब आपको हेडिंग है, सिर्फ हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं और वैसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे अरुण, इसका 2 चीज उदाहरण दिखाएंगे, तो एक एक करके दिख लेते हैं हम लोग। अंकित, क्लियर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको जैसे राम को टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना, तो सबसे पहले तो आपको ऐड टेक्स्ट करना होगा। ऐड टेक्स्ट करने के लिए आपको 3 लेवल होगा। लेवल 1 कि सबसे यहाँ फर्स्ट में, लेवल 2 उसके थोड़ा सा अंदर का पार्ट्स, लेवल 3 उसके अंदर का पार्ट। जैसे मान लेते हैं राम को लेवल 1 किए, तो लव और कुश कर देते हैं हम यहाँ पे लेवल 2। एक एक करके करना है, ठीक है। मतलब जो जो पैराग्राफ, फिर लेवल 1 कर दिए, फिर इसको ऐड टेक्स्ट लेवल 1। एक नाम यहाँ पे हम छोड़ दे रहे हैं, बाद में उसका अपडेट टेबल से बताएंगे रिलेटेड, ठीक है। लेवल 1, लेवल 1, फिर से लेवल 1। इसी तरह से आप जितना लिखे होंगे सिलेक्ट कर लीजिए। अब चलते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट और फर्स्ट में क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज बड़ा कर देते हैं। देखिए कंटेंट्स बन गया, लेवल 1 का यस, लेवल 2 का थोड़ा सा अंदर का पार्ट, और लेवल 3 का उसके अंदर का पार्ट। जैसे अभी हमको मान लेते हैं कोई चैप्टर पढ़ना है, तो कॉपी में या बुक में क्या करते हैं कि वहाँ पे पेज या पेंसिल मोड़ कर रख देते हैं, पेंसिल को रख देते हैं, पेन को रख देते हैं, जो भी चीज वैसा मिला उसको हम लोग रख देते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है तो वैसा रखने का सेवा है नहीं। तब यहाँ पे क्या किया कि इसी तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया हुआ है, उसी से हम यूज कर लेंगे। अब मान लेते हैं हमको श्याम वाला चैप्टर पढ़ना है, तो एक बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। देखिए अब जब क्लिक करना है तब क्या बोल रहा है ऊपर में, करेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक, तो कंट्रोल दबाइए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। देखिए श्याम वाले पेज में पहुंच गए। दूसरा चीज, यहाँ पे हम लोग सीता लिखे थे ना, और यहाँ पे सीता नहीं आया, देखिए नहीं आया ना, तो अब उसको क्या कीजिए कि यहाँ पे सिलेक्ट किए, ऐड टेक्स्ट लेवल 1 कर दिए। पर क्या वो आ गया लेवल 1 कर देने से, देख लेते हैं। देखिए कहीं आया, नहीं आया ना, तो अब क्या करना होगा, अपडेट टेबल, यहाँ पे अपडेट एंट्री टेबल। ओके, देखिए सीता भी आ गया, कौन सा पेज नंबर में, 8 में। सब ये पेज नंबर हो गया, इधर टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया, क्लियर।
एक चीज इसमें और बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमको कि एक हमारे पास ऑफलाइन फंक्शन होता है, F1 जब प्रेस कीजिएगा तो कुछ पैराग्राफ लाने का, ये लिए हम लोग यहाँ से कंट्रोल ए से ऑल कॉपी सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी और देन कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। फर्स्ट में एक पेज खाली हम लोग रख लेंगे, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं। वो सिर्फ हम दो चीज दिखा रहे थे कि अगर आपको बड़े बड़े, तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसमें कुछ कुछ बना हुआ रहता, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट किया एड टेक्स्ट लेवल 1, अब जैसे ये उसी का पार्ट्स है तो इसको लेवल 2 में डाल दिया, ठीक है। इसको भी हम लोग लेवल 1, इसी तरह इसको भी लेवल 1, जो भी करना होगा ऐसे ही कर लेंगे धीरे धीरे एक एक करके। फिर फर्स्ट में क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स और क्लिक, देख लीजिए यहाँ पे दूसरा पेज लेवल 2 लेवल 3 लेवल 1 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 2 ये सब और किया हुआ था, ठीक है। तो यही चीज था आज का क्लास में। और अभी फिर से एक बार बता दें स्टूडेंट कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। जिससे कि हर अगला आने वाला वीडियो आपका मोबाइल फोन यूट्यूब में जल्दी से मिल पाए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।